गांव की कहानी। अमानत का इम्तिहान। एक ज़माने की बात है। एक सरसब्ज और पुरस्कून गांव था जिसका नाम नूरपोर था। नूरपोर की खूबसूरती का कोई सानी नहीं था। वहाँ के लोग नहायत मेहमान नवाज और दियांतदार थे। गांव के हर घर में खुशी और मोहब्बत का माहौल होता। नूरपोर के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था जहाँ बच्चे खेलने जाती, औरतें कपड़े धोने आते और मर्द शाम के वक्त बातें करते हुए वहाँ बैठ जाते। एक दिन गांव के सबसे अमीर शख्स हाजी साहब ने ऐलान किया कि वो हज पर जाने का इरादा रखते हैं। हाजी साहब का नाम हाजी रफ़ीक था। वो नहायत ईमानदार और नेक दिल इंसान थे। गांव के सब लोग उनकी इज्जत करते थे। हाजी साहब ने गांव के सब लोगों को अपने घर पर बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि कोई मेरे जाने के बाद मेरी जायदाद की हिफाजत करे। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हाजी साहब ने कहा, मुझे किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो नहायत दयांतदार हो और मेरी गैर मौजूदगी में मेरी इमानत की हिफाजत कर सके। उसी वक्त एक नौजवान जिसका नाम अब्दुल्ला था आगे बढ़ा और कहा, हाजी साहब, मैं आपकी जायदाद की हिफाजत करने के लिए तैयार हूँ। अब्दुल्ला एक गरीब किसान था, मगर उसकी ईमानदारी और दियांतदारी की वजह से गांव के सब लोग उसकी इज्जत करते थे। हाजी साहब ने अब्दुल्ला पर भरोसा किया और अपनी जायदाद की चाबियां उसे सौंप दें। हाजी साहब के जाने के बाद अब्दुल्ला ने नहायत ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। वो हर रोज़ हाजी साहब के घर जाता, वहाँ की सफाई करता और तमाम चीज़ों का ख्याल रखता। गांव के कुछ लोगों को अब्दुल्ला की ये ईमानदारी पसंद न आई। इनमें से एक शख्स जिसका नाम कमाल था, अब्दुल्ला से हसद करने लगा। कमाल हमेशा से ही अब्दुल्ला की तरक्की से जलता था। वो सोचने लगा कि किस तरह अब्दुल्ला को बदनाम करे। एक दिन कमाल ने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। वो हाजी साहब के घर के करीब गई और वहाँ एक कीमती चीज़ चोरी कर ली। फिर वो लोगों में ये अफवाह फैलाने लगी कि अब्दुल्ला ने ये चीज़ चुराई है। गांव के लोगों में खलबली मच गई। सब लोग हाजी साहब के घर की तरफ दौड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि वाकई वो कीमती चीज़ गायब है। सब लोगों ने अब्दुल्ला को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, मैंने कुछ भी नहीं चुराया। मैं हाजी साहब की अमानत की हिफाजत कर रहा हूँ। मगर लोगों ने उसकी बात पर यकीन न किया और उसी बुरा भला कहने लगे। अब्दुल्ला बहुत परेशान हुआ और उसने अल्लाह ताली से दुआ की कि उसकी सच्चाई जाहिर हो। अगले दिन हाजी साहब की वापसी की खबर गांव में फैल गई। सब लोग हाजी साहब की इस्तकबाल के लिए जमा हुए। हाजी साहब ने आती है सबसे पहले अपनी जायदाद का हाल पूछा। अब्दुल्ला ने सच्चाई बताते हुए कहा, हाजी साहब, आपकी एक कीमती चीज गुम हो गई है, मगर मैंने उसी नहीं चुराया। हाजी साहब ने अब्दुल्ला की बात सुनी और फिर गांव के लोगों से पूछा, क्या आप में से किसी ने कुछ देखा? कमाल, जो वहां मौजूद था, ने आगे बढ़कर कहा, हाजी साहब, हमने खुद अब्दुल्ला को चोरी करते देखा है। हाजी साहब ने कमाल की बात सुनी और फिर सबसे कहा, ठीक है, हमें उस मामले की पूरी तहकीक करनी होगी। उसी दौरान हाजी साहब ने एक तरकीब सोची। उन्होंने ऐलान किया कि वो एक बड़ी दावत करेंगे और सबको दावत देंगे। उन्होंने कहा, उस दावत में मैं एक खास इनाम दूंगा जो सिर्फ उसी को मिलेगा जो सच बोलेगा। दावत का दिन आया और सब लोग हाजी साहब के घर जमा हो गए। हाजी साहब ने सबको खाने की मेज़ पर बैठने को कहा और फिर एक संदूक सामने रखा। उन्होंने कहा, उस संदूक में वो कीमती चीज़ मौजूद है जो गुम हो गई थी। जो शख्स सच बोलेगा उसे ये संदूक दिया जाएगा। कमाल ने सोचा कि उसका राज फाश हो जाएगा, इसलिए वो खौफजदा हो गया और अपने दोस्तों के साथ भागने की कोशिश की। मगर हाजी साहब के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। हाजी साहब ने कहा, अब सब कुछ साफ हो चुका है, अब्दुल्ला बेकसूर है। गांव के सब लोगों ने अब्दुल्ला से माफ़ी मांगी और हाजी साहब ने उसे इनाम दिया। अब्दुल्ला ने अपनी ईमानदारी से ये साबित कर दिया कि सच्चाई कभी छप्पी नहीं रहती और दियांतदारी हमेशा कामयाब होती है। इस वाक़ये के बाद गांव के सब लोगों ने अब्दुल्ला की बहुत ज़्यादा इज्जत की और कमाल और उसके दोस्तों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हाजी साहब ने अब्दुल्ला को अपने साथ काम करने की दावत दी और उसकी ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद की। उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चाई और दियांतदारी हमेशा कामयाबी की कंजी होती है और झूठ और धोखा कभी भी कामयाब नहीं होता। नूरपुर गांव में अब भी लोग इस कहानी को याद करते हैं और अब्दुल्ला की ईमानदारी को सराहते हैं,
اس کہانی نے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا کیا اور انہوں نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اس طرح نورپور گاؤں ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گیا، جہاں سچائی اور ایمانداری کی قدر سب سے زیادہ تھی۔